हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम गेट 2024 में न्यूमेरिकल एनालिसिस से जो प्रॉब्लम्स आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो गेट 2024 में न्यूमेरिकल से टोटल 6 क्वेश्चंस आए थे एंड जहाँ से टोटल आपके पास 8 मार्क्स आ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे क्या बोला है कि लेट P1 लेस P2 बी टू फिक्स पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन gx इज इक्वल टू द पावर x माइनस 2 and x where x belongs to R and let the sequence xn be generated by the fixed point iteration। तो ये आपका fixed point iteration scheme है। देन बोला है कि which of the following statements are correct। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है gx इज इक्वल टू द पावर x माइनस 2, इसका फिक्स पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, gx इज इक्वल टू x करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, e टू द पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू x। अब इस इक्वेशन के लिए दो फिक्स पॉइंट्स हमें चाहिए, एक P1 और एक P2। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमें जब यहाँ पे कर्व ड्रॉ करेंगे, देखो, तो हम दोनों कर्व ड्रॉ करेंगे। एक बार ड्रॉ करेंगे e टू दी पावर x माइनस 2 का कर्व, तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू x, इसका कर्व आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू x एंड ये है आपका gx इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों कार जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा, ये फिक्स पॉइंट एक और यहाँ पे ये एक फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पे P1 जो फिक्स पॉइंट है ये P1 लेस P2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका P1 पॉइंट और ये हो जाएगा आपका P2 पॉइंट। और ग्राफ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है P1 लेस देन 0 है, P2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से पूछा है कि एक्सएन कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, P1 पे, P2 पे, P1 पे, P2 और कौन कौन से इंटरवल में आप एक्स नॉट चूज करोगे कि जहाँ पे कन्वर्जेंस चेंजेस होगा। ठीक है, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन आप देखो कि अगर आप एक्स नॉट P1 एंड P2 में से P2 इसी इंटरवल में चूज करोगी, तो सपोज आपने यहाँ पे चूज कर लिया एक्स नॉट। अगर एक्स नॉट यहाँ पे चूज करोगी तो क्या होगा, तो एक्स नॉट अगर यहाँ पे चूज करोगे तो एक्स नॉट से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, कार्ड पे जाना पड़ेगा। कार्ड से आपको जाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पास मिल जाएगा x1 फिक्स, x1 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर इसी कार्ड से आपको जाना पड़ेगा फिर कार्ड पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से, फिर इस स्ट्रेट लाइन से आपको फिर से कार्ड पे गया तो कार्ड पे जाने के बाद आपको फिर से स्ट्रेट लाइन पे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा x2। फिर x2 नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद आप फिर से आप यहाँ पे कार्ड पे जाओगी, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर कार्ड, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से जब जाओगी तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो सीक्वेंस जो आपके पास मिल रहा है, जब आपने एक्स नॉट को P1 P2 इस इंटरवल में चूज करा था, तो अब यहाँ पे जो सीक्वेंस मिल रहा है एक्स नॉट, ये एक्स नॉट हो रहा है आपका ग्रेटर देन x1, x1 ग्रेटर देन x2 है, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस xn है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है आपका P1 फिक्स पॉइंट। इसीलिए आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब ऑप्शन बी पे बोला है कि एक्सएन कन्वर्ट करेगा P2 पर जब x नॉट P1 P2 पे होगा। तो अभी अभी हमने प्रूव करा है कि P1 पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर जब एक्स नॉट हम ग्रेटर देन P2 करेंगे, तो जब हम ग्रेटर देन P2 करेंगे ना, तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स नॉट, दिस इज अवर एक्स नॉट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले हमें जाना पड़ेगा कार्ड पर, फिर कार्ड से हम जाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1। फिर यहाँ से फिर से हमें कार्ड पे जाना पड़ेगा। तो जब कार्ड पे जाएंगे फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम चूज करेंगे एक्स नॉट को ग्रेटर देन P2, जब यहाँ पे चूज करेंगे ना, तब एक्स नॉट जो आएगा वो लेस देन x1, लेस x2, लेस x3, कुछ इस तरीके से जा रहा है। मतलब जो सीक्वेंस एक्सन है वो सीक्वेंस आपका डाइवर्ट कर जाएगा यहाँ पर इंफिनिटी पर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली P2 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन डी में बोला है कि जब एक्स नॉट लेस देन P1 चूज करेंगे, तो जब एक्स नॉट लेस देन P1 करेंगे ना, सपोज मैंने यहाँ पे x1 लिया है, एक्स नॉट लिया है, तो ये अगर एक्स नॉट होगा तो ये इसका फंक्शन है। तो अब यहाँ से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पर, फिर स्ट्रेट लाइन से कार्ड पे, फिर स्ट्रेट लाइन पे जाओगी। तो यहाँ पे वो दिखाई क्या दे रहा है कि जब हम
एक्स नॉट को लेस देन P1 चूज करेंगे ना, तब जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस एक्स नॉट क्या है आपका, छोटा है x1 से, फिर x1 छोटा है x2 से, कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब जो सीक्वेंस xn है वो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा एंड ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा P1 पर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस P1 पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को आपको ग्राफ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि पी एफ एक्स एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री एटमोस्ट। तो पी एफ एक्स इसका जो डिग्री है ये डिग्री लेस इज इक्वल टू 2 है, दैट इंटरपोलेट्स द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। तो पी एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो इंटरपोलेट कर रहा है एफ एक्स फंक्शन को। एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर मॉड एक्स। कौन कौन से पॉइंट पर, -1, 0, 1, इन तीनों पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ पूछा है कि सुप्रीमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स माइनस पी एफ एक्स, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पी एफ एक्स निकालना पड़ेगा और पी एफ एक्स हम निकालेंगे बाई यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला। तो इसीलिए हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पहले बनाना पड़ेगा। तो एक्स एफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। तो यहाँ पे -1, 0, 1, -1 पे 1 वैल्यू आएगा, 0 पे 0, 1 पे 1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा -1, 1, ये 1 आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो पी एफ एक्स आएगा दिस विल बी 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पी एफ एक्स आ गया। अब आपको निकालना पड़ेगा एफ एक्स माइनस पी एफ एक्स का मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस की सुप्रीमम। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि एच एक्स एक पॉलिनोमियल है, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस पी एफ एक्स। सो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होगा, एंड माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, फिर अब एच एक्स का क्या है, मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, एच एक्स का मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस की मैक्सिमम चाहिए, लेकिन उससे पहले एच एक्स का मैक्सिमम निकालना पड़ेगा। तो एच एक्स का मैक्सिमम हम निकालेंगे या फिर मिनिमम निकालेंगे, उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x आएगा फॉर एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0 के लिए, एंड यहाँ पे आ जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 2x फॉर एक्स लेस देन 0। अब एच डैश एक्स का वैल्यू अगर हम 0 करेंगे, एच डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाई करेगा कि एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड 2/3 जब एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होगा, एंड एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -2/3 व्हेन एक्स लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स मुझे मिल गया। अब इसी एक्सट्रीम पॉइंट्स में मुझे एच एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एच एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो एच ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। अब एच ऑफ 2/3 इसका वैल्यू क्या होगा, अब इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे, लेकिन कौन से पॉलिनोमियल पे रखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल था, और 2/3 जो फिक्स पॉइंट आया था, सॉरी एक्सट्रीम पॉइंट था, वो एक्सट्रीम पॉइंट आपका एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 0 के लिए आया था। तो हम यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/27 माइनस 4/9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4/27, एंड एच ऑफ -2/3 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा -4/27। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ एच एक्स है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है या फिर सुप्रीमम वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 4/27 एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 एंड -2/3, इन दोनों पॉइंट पे आ रहा है। और आप देख भी सकते हो कि ये दो पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, जो इंटरवल आपकी यहाँ पे गिवन था। तो इसीलिए सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 मॉड्यूलस ऑफ एच एक्स, इसका वैल्यू आएगा 4/27। अगर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे, डेसिमल पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.1481। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो आ जाएगा 0.15। तो इसका आंसर आएगा 0.15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है कि ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई भी रियल नंबर है एंड एच भी ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो एच आपका ग्रेटर देन 0 है एंड ए कोई भी रियल नंबर है। एफ एक्स आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पी एफ एक्स भी द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, तो यहाँ पर भी जो पॉलिनोमियल है पी एफ एक्स इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल उसका डिग्री लेस इज इक्वल टू 2 है, एट मोस्ट 2 बोला है एंड इंटरपोलेट कर रहा है फंक्शन एफ एक्स को कौन कौन से पॉइंट पर, ए माइनस एच, ए एंड ए प्लस एच, इस 3 पॉइंट पर। अब डी एक लार्जेस्ट इंटीजर है such that any polynomial of g of degree d satisfies this condition, then value of d, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहले जी एक्स जो है ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री डी का, तो मैं ऐसे चूज कर सकती हूँ जी एक्स को ए जीरो एक्स टू द पावर डी प्लस ए वन एक्स टू द पावर डी माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए डी, ये पॉलिनोमियल हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन में पी जी डबल डैश है, तो पी जी क्या है, पी जी नथिंग बट द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स, ये आपका इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स है। अगर एफ एक्स का इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पी एफ एक्स है तो पी जी एक्स डेफिनेटली इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ जी एक्स होगा। ठीक है, और ये इंटरपोलेशन कहाँ पे हो रहा है, इन तीनों पॉइंट पर, ए माइनस एच, ए एंड ए प्लस एच पॉइंट पे इंटरपोलेट कर रहा है फंक्शन को जी एक्स को, तो डेफिनेटली जो डिग्री आएगा पी जी एक्स का वो डिग्री भी आपका लेस इज इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब एटमोस्ट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा पी जी एक्स। अच्छा, तो पी जी एक्स एटमोस्ट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे अगर हम पी जी को डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पीजी को अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे सपोज एक कांस्टेंट मिल जाएगा सी, जो सी क्या है, सी आपके पास एक फिक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब सी का वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। सपोज मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि सी जो है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो पी जी एक्स आपके पास आ गया एक कांस्टेंट सी। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि पी जी डबल टेस्ट ए, तो पी जी डबल टेस्ट ए का वैल्यू क्या होगा, ए आपका कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो पी जी डबल डस्ट ए भी सी होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है पी जी डबल डस्ट एक्स, तो पी जी डबल डस्ट ए सी है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन से हमें ये मिल रहा है कि जी डबल डस्ट ए भी सी है और सी आपका एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको डेरिवेटिव जब करोगी 2 डिग्री पॉलिनोमियल के जब डेरिवेटिव करोगी तो आपके पास एक फिक्स कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, फिर जी डबल डस्ट ए सी है और ए क्या है आपका रियल नंबर से आ रही है, तो ये कोई भी रियल नंबर है जिस रियल नंबर के लिए जी डबल डस्ट ए का वैल्यू सी है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जी डबल डस्ट एक सी सी है, मतलब जी डबल डस्ट एक्स एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए वन एक्स या फिर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, ये एक पॉलिनोमियल आ जाएगा एटमोस्ट 2 डिग्री का। और मैंने सी को यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जीरो इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे अगर सी जीरो हो जाएंगे तो ये जी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी ये जीरो होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा और सी नॉन जीरो होगा तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे डी जो है दिस इज द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट एनी पॉलिनोमियल जी ऑफ डिग्री डी सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम सी नॉट इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो 2 डिग्री का मिलेगा, सी जीरो करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, तो मतलब लार्जेस्ट डिग्री जो होगा जी एक्स का, जी एक्स का जो लार्जेस्ट डिग्री है वो क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 जब सी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंटरपोलेशन ये इंटीग्रेशन से था और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये। यहाँ पे एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है कुछ इस तरीके से है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन। अब यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन को पहले ब्रेक करके देखना होगा कि एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटरवल ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, तीनों मॉड्यूलस है यहाँ पर, तो तीनों इंटरवल पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। माइनस वन लेस इज इक्वल टू एक्स लेस इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू।
अच्छा, जब हम इंटरवल 0 लेस इज इक्वल्स टू एक्स लेस इज इक्वल्स टू 1 करेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे जब 1 लेस इज इक्वल्स टू एक्स लेस इज इक्वल्स टू 2 करेंगे तो एक्स प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 3। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 1 माइनस 1 लेस इज इक्वल्स टू एक्स लेस इज इक्वल्स टू 0 0 लेस इज इक्वल्स टू एक्स लेस इज इक्वल्स टू 1 1 लेस इज इक्वल्स टू एक्स लेस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये है आपका एफ एक्स फंक्शन। अब एफ एक्स फंक्शन को यहाँ पे क्या बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रूल गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो इसी इंटीग्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू कौन से इंटीग्रेशन रूल से आएगा। तो इससे पहले आप इस फंक्शन को पहले ड्रॉ कर लो। तो फंक्शन को जब ड्रॉ करोगी तो उसके लिए आप देखो -1 पॉइंट एक आएगा, एक आएगा आपका 0 पॉइंट, ये ऑरिजिन है आपका, ये आपका 1 पॉइंट और ये आपका 2। अब -1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या था 6। ठीक है, ये -1 6 पॉइंट है। फिर 0 पॉइंट पे था आपका 3, 1 पॉइंट पे था आपका 2 वैल्यू एंड 2 पॉइंट पे था आपका 3 वैल्यू। तो -1 6 से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन -3x प्लस 3, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज 0 3 पॉइंट, ये पॉइंट है आपका 1 2 और ये पॉइंट है आपका 2 3। अब ये है आपका एफ एक्स फंक्शन। अब ये एफ एक्स फंक्शन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये एफ एक्स फंक्शन इसी इंटरवल में जितने एरिया यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो एरिया यहाँ पे बनाएगा वो एरिया यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन के हिसाब से। अच्छा, तो सबसे पहले जब सिम्पसन्स रूल की बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन ए में सिम्पसन्स रूल बोला है। तो सिम्पसन्स रूल में हम लोग क्या करते हैं ना कि सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग हमें इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स चाहिए। तो इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जब चाहिए तो ओनली सिम्पसन्स रूल की जब बात करेगी तब यहाँ पे हमें 2 सब इंटरवल्स चाहिए, मतलब 3 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 इक्वल सब इंटरवल जब चाहिए तब यहाँ पे इसी -1 2 इंटरवल को जब हम दो सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा -1 से 0.5 तक एक इंटरवल और 0.5 से 2 तक एक इंटरवल। फिर इन 3 पॉइंट्स में से जो 3 पॉइंट्स में जो फंक्शन की सपोज ये फंक्शन की हाइट है यहाँ पे 0.5 पर, तो यहाँ से एक जो पैराबोला पास करेगा उस पैराबोला जो एरिया को अप्रोक्सीमेट करेगा वही आएगा सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग एरिया। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली सीन है कि यहाँ पे एरिया में एरर आ रहा है, तो सिम्पसन्स रूल इसी केस पे अप्रोक्सीमेट एरिया नहीं देगा यहाँ पर, सॉरी एग्जैक्ट एरिया नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो डिस्कार्ड हो गया। इवन अब देख सकते हो जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 4 इक्वल सब इंटरवल्स में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे 0.5 पहले से था तो यहाँ पे एक लगा दो और यहाँ पे एक लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब लगाओगी तो ये जो 4 सब इंटरवल्स आ गया। अब इन पॉइंट्स में से जो आपके पास एक पैराबोला पास करेगा ना, यहाँ पे -1 से इस इन पॉइंट तक एक पैराबोला आएगा और इसी पॉइंट से यहाँ पर एक पैराबोला और आएगा। तो इन दोनों पैराबोला से जब अप्रोक्सीमेट होगा तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि जो एरिया आएगा वो एरिया में एरर आ जाएगा, इस एरिया के साथ एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए सिम्पसन्स रूल किसी भी इंटर सब इंटरवल्स नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सब कितना भी बढ़ा दो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एरिया नहीं दे सकते। ठीक है, इसी फंक्शन के लिए। फिर हम जाते हैं ट्रापीजॉइडल रूल पर। तो ट्रापीजॉइडल रूल पे क्या बोला है ऑप्शन बी में ओनली ट्रापीजॉइडल रूल। जब ओनली ट्रापीजॉइडल रूल की बात करेगी ना तब हम यहाँ पे एक सब इंटरवल्स लेंगे, ओनली दोनों एंड पॉइंट्स, और उन दोनों एंड पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देंगे। फिर जो एरिया आएगा वो आएगा ट्रापीजॉइडल रूल से अप्रोक्सीमेटेड एरिया और अप्रोक्सीमेटेड इंटीग्रेशन की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एरिया जो है ये एरिया एरर आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर बचा है हमारे पास ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है उसके पीछे का जो लॉजिक है
ये आपको -1 टू ये इंटरवल को 3 सब इंटरवल्स में ब्रेक करना होगा। 3 सब इंटरवल्स किस तरीके से आएगा, -1 से 0 ये एक इंटरवल, 0 से 1 ये एक इंटरवल पर होगी, एंड 1 से 2 ये एक इंटरवल पर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से डिवाइड करा है इस तरीके से होगा। फिर हम -1, 6 एंड 0, 1 को एक स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करेंगे, फिर 0 से 1 को एक स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करेंगे, फिर 1 से 2 को अप्रोक्सीमेट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। तो आपको यहाँ से क्लियरली सीन होगा कि जो एरिया आएगा वो एरिया एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉम्पोजिट ट्रापेजॉइडल रूल फॉर 3 इक्वल सब इंटरवल्स के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा फॉर दिस फंक्शन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के ऊपर ये अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है, ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे बोला है कि फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एज गिवन है। तो एक रिकर्सन फार्मूला गिवन है, रिकर्सन फार्मूला में k1 k2 का वैल्यू गिवन है। तो ये जो रिकर्सन फार्मूला होगा ये RK2 मेथड को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रिकर्सन फार्मूला RK2 मेथड को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए आपके पास तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या है, ये आपका रिकर्सन फार्मूला है, तो इस रिकर्सन फार्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस बी जो है इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू बीटा के साथ इक्वल होना चाहिए एंड बी का वैल्यू 1/2 अल्फा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा फिर ये RK2 मेथड ऑफ ऑर्डर 2 RK मेथड ऑफ ऑर्डर 2 को रिप्रेजेंट करेगा ये रिकर्सन फार्मूला। तो आप ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन ए में a प्लस बी नॉट इज इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, तो ये फॉल्स हो गया। अब ऑप्शन बी में चेक करो, ऑप्शन बी में देखो कि बीटा इज इक्वल टू 2 है, तो बी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा, या फिर अल्फा इज इक्वल टू 2 है तो 1/2 अल्फा, 2 इंटू 2 तो 1/4, मतलब 0.5 होना 0.25 होना चाहिए। यहाँ पे 0.5 बोला है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। ये था आपका न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एक मैट्रिक्स गिवन है एक, अब यहाँ पे बी एक 3/1 रियल कॉलम वेक्टर है। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया है कि जैकोब इटरेशन मेथड कन्वर्ज करेगा फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एंड गॉस सीडल इटरेशन मेथड कन्वर्ज करेगा फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कौन से सिस्टम के लिए, a प्लस एप्सिलॉन i3x, ये आपका सिस्टम है। इसी सिस्टम के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि जैकोब इटरेशन मेथड कन्वर्ज करेगा फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एंड गॉस सीडल इटरेशन मेथड भी कन्वर्ज करेगा फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो इस सम को करने के लिए आपके पास एक थ्योरम की नीड पड़ेगी। ये है आपका थ्योरम कि अगर A स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है, देन दोनों मेथड जैकोब इटरेशन एंड गॉस सीडल इटरेशन कन्वर्ज कर जाएगा फॉर दिस सिस्टम x इज इक्वल टू बी, कन्वर्ज करेगा फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। और स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मतलब क्या है कि जो ai है, मतलब डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज का जो मॉड्यूलस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा summation of j is equal to 1 to n I not equals to j modulus of aij, मतलब फॉर ऑल आई, मतलब हर एक रो के लिए डायगोनल एंट्रीज का जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर देन होगा बाकी सारे जो एंट्रीज है उसी एंट्रीज का मॉड्यूलस की सम से बड़ा होगा डायगोनल एंट्रीज का मॉड्यूलस। फिर अगर ऐसे कंडीशन सारे रो के लिए सेटिस्फाई करेगा, सारे रो के लिए होल्ड करेगा, फिर वो हो जाएगा ए, फिर ए डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो a प्लस एप्सिलॉन i3 है, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस एप्सिलॉन -1 1 1 2 प्लस एप्सिलॉन -1 -1 1 2 प्लस एप्सिलॉन, ये आपका a प्लस एप्सिलॉन मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो जो डायगोनल एंट्रीज है ये 2 प्लस एप्सिलॉन है, इसका जो मॉड्यूलस है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है मॉड्यूलस ऑफ -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसीलिए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो गया यहाँ पर। तो अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो a प्लस एप्सिलॉन i3 दिस मैट्रिक्स इज स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट।
और अगर ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सिस्टम है a प्लस एप्सिलॉन आई 3 x इज इक्वल टू बी, ये सिस्टम जैकोबी इटरेशन मेथड एंड गॉस सीडल इटरेशन मेथड दोनों मेथड इसी सिस्टम के लिए फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पे कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 6 क्वेश्चन जो गेट 2024 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।